हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 60 की, जो कि 1 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का कौन गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के जो हमारा गतिविधि प्रवर्तक है वो है आपका गणित या मैथ्स विषय से संबंधित, और आज हम इसे पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है और इसका गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, होता क्या है कि पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा। ऐसे लिखा, देखो बच्चों, 29 मार्च, 30 मार्च और 38 मार्च। अब जब उसने इस तरह का तापमान देखा तो उसने इसे समझने की कोशिश की कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो उसने सबसे पहला दिया क्या, 36.3 को उसने बताया कि उसे समझ में आया कि एक दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या 2 भागों में होती है। पहली संख्या को हम पूर्ण भाग कहते हैं, दूसरी संख्या को हम दशमलव या इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, और तीसरा जो भाग होता है वो दशमलव का भाग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे कैसे कहते हैं, इसे जब पढ़ते हैं 24.37, ऐसे नहीं पढ़ना आपको। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ना है। अब जब पढ़ेंगे हम इसको अलग अलग पढ़ना होगा हमें। 37 जैसे एक बार बोलते थे ऐसे नहीं बोलना। 24.37, यानी कि आपका जो पहला भाग है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 38.1, ठीक है, तो 38 एक साथ, क्योंकि ये पूर्ण भाग है और जो दशमलव के बाद का भाग है वो अलग अलग अंकों के रूप में पढ़ना आपको। ठीक है बच्चों, अब बात आती है दशमलव को प्रसारित करने की। तो जब हम बात करते हैं दशमलव को प्रसारित करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसे प्रसारित करने के लिए उसकी जो स्थानीय मान है उसके हिसाब से उसे प्रसारित कर सकते हैं। जैसे 125.46, तो 125 में एक क्या है, 100वें स्थान पर है, 2 10वें स्थान पर है और 5 पहले पे। अब जब बात करते हैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं की, तो उनको करते हैं हम 4 गुणा 1/10, 6 गुणा 1/10, 100, और इससे आगे हो तो 1000 कर देंगे बच्चों। इससे हम क्या कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के हिसाब से दशमलव से पहले का पूर्ण अंक और दशमलव के बाद का भाग जो है उसे स्थानीय मान के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसा कि नीचे भी दर्शाया गया है बच्चों। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 125.46। तो पहला हो गया 1 सैकड़ा, दूसरा 2 दहाई, 5 इकाई, 4 दशांश, 6 शतांश। ठीक है बच्चों, अब जरा आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला आपका प्रश्न उत्तर में है कि निम्न दशमलव संख्याओं के पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखिए। तो ये तो आसान है बच्चों। हमारा पहला दशमलव संख्या है 102.45, तो ये हो गया 102 और इधर लिख दिया आपने 45। फिर है 98.03, तो ये हो गया 98 और ये दशमलव का भाग हो गया 03 बच्चों। फिर है 50.17, तो ये 50 हो गया आपका और ये वाला हो गया 17 बच्चों। चलिए अब नीचे के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्न दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे बोलकर बताइए। तो बच्चों, सबसे पहला आपका 67.07 02 67.02 है बच्चों। दूसरा आपका 15.56, फिर है 125.476, ये आपको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों इस तरीके से। फिर दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान कैसे बनना आपको, जैसे ऊपर भरा था। तो पहले वाला जो है स्थानीय मान के हिसाब से कहाँ पे, दहाई पे है, तो 5 दहाई। फिर दूसरा इकाई पे है तो 2 इकाई। फिर
अब दशमलव के बाद का भाग यानी 6 दक्षांश, ये हो गया 10। 3 शतांश, तो 3 शतांश का मतलब 1/100। फिर 1 हजारवा जो होगा वो 1/1000 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 125.476 में स्थानीय 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? ये है यहाँ पे, तो ये है 7 शतांश पे। ठीक है बच्चों, ये है 7 शतांश पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पहला है 61.8, तो ये हो गया किस पे? 6 दहाई, 1 इकाई और 8 दक्षांश। ठीक है बच्चों। दूसरा है 96.17, तो 9 दहाई, 6 इकाई, 1 दक्षांश, 7 शतांश। ठीक है बच्चों। फिर है आखिरी आपका 28 पॉइंट या दशमलव 142, तो 2 दहाई, 8 इकाई, 1 दक्षांश, 4 शतांश, 2 हजारवा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट पूरी और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।